स्वागत है आप सभी का न्यूज़ टाइम्स में। आए दिन अगलगी की घटनाओं में बढ़ोतरी होने लगी है। बिष्टपुर स्थित बिगीज बर्गर नामक रेस्टोरेंट में अचानक आग लग जाने से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में लाखों के सामान नष्ट होने की खबर है। सूचना पाकर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिष्टपुर स्थित बर्गर रेस्टोरेंट में अचानक आग लग जाने से चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वैसे ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए। इधर आग की खबर मिलते ही आसपास के लोगों ने और रेस्टोरेंट के मालिक ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी पहुंची। तब तक आग सारे सामानों को अपने आगोश में ले चुका था। हालांकि अग्निशमन विभाग की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वहीं बड़ा हादसा टल गया। जिस जगह रेस्टोरेंट में आग लगी है उससे 200 मीटर की दूरी पर पेट्रोल पंप है। अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ी घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए सर, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है हमारे यहाँ। और जो भी अच्छा है कि हम लोग गैस सिलेंडर बाहर जल्दी निकाल दिए और हमारा स्टाफ भी सुरक्षित है, इसके लिए हम लोग खुशी थोड़ा सा अच्छा लगा। बट लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारा नुकसान हो गया है। मिनिमम 1.5 से 2 लाख के आसपास नुकसान हो गया है। सर रेस्टोरेंट चालू था क्या? हाँ, रेस्टोरेंट पूरा चालू था, रनिंग था। कस्टमर लोग थे? नहीं, कस्टमर नहीं थे। कितने बजे घटना है? ये घटना हमारा 10:30 से 11 के बीच में हुआ है सर। कैसे लगा कुछ पता है? कुछ नहीं, हम लोग ऑर्डर जैसे किचन प्रिपरेशन कर रहे थे हाँ। अपने वर्क का। हाँ। निकले बाहर बना के किचन से और शॉर्ट सर्किट हो गया सर अचानक। किसी को जान मान में कुछ क्षति नहीं हुआ ना? नहीं, कोई क्षति नहीं हुआ। हमारा स्टाफ भी मतलब सुरक्षित है और हम आगे का जो फ्लोर एरिया है, कस्टमर एरिया, वहाँ कुछ क्षति नहीं हुआ। बकाया वेतन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे होमगार्ड के जवानों पर अंततः प्रशासन का दिल पसीज गया। हालांकि उन्हें अभी 2 माह का वेतन प्रदान किए गए हैं, पर उन्होंने आश्वासन के बाद अनशन समाप्त कर दिया है। इन्हें न सिर्फ 2 माह का वेतन दिया गया बल्कि विभाग द्वारा 12 जवानों को पुनः काम में वापस लेने की सहमति जाहिर की गई। आपको बता दें, सिविल सर्जन कार्यालय में कुल 42 जवान होमगार्ड के पदस्थापित थे। आउटसोर्स के माध्यम से इनका भुगतान किया जाता था, पर पिछले दिनों आउटसोर्स में फंड उपलब्ध नहीं होने के हवाला देते हुए 12 जवानों को बैठा दिया गया और फिर 5 माह का वेतन होमगार्ड के जवानों का बकाया हो गया था, जिसके बाद होमगार्ड के जवानों ने सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर आंदोलन की शुरुआत की। वीडियो पर देश की अग्रणी मैनेजमेंट ट्रेनिंग संस्था XLRI के प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल CP राधाकृष्णन तशरीफ लाए। उनके अलावा टाटा स्टील के MD TV नरेंद्रन विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। साइड प्लीज। थैंक यू। No. That is one of the most ethic company in the world. That's why we appreciate Tata. I don't know how many of you remember during the terrorist attack on Mumbai. Tata was one of the richest man in the world. He need not go to his institution. There are so many people who will take care of the institution, who will take care of their business, who will take care of their hotels. The very next moment onwards, Tata was there all the time. He is not worried about the risk, but he is more worried about he must lead at the crucial juncture. Then only all his followers will have that courage. That is what is ethics. That is what the real leadership. The real leader is one who never thinks
risk is something we should not take. Risk is a part of the life. That is where the real leadership lies. गुलमुरी के बजरंग नगर में उस समय बुधवार को अफरा तफरी मच गई जब वहां खड़ी टाटा मोटर्स की एक बस में अचानक आग लग गई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बस पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई और उसके टायर बम की तरह फटने लगे। गोलमुरी थाना अंतर्गत बजरंग नगर पहाड़ी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक टाटा मोटर्स की खड़ी बस में देर रात लगभग 1:30 बजे आग लग गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना देर रात 1:30 की है। आग से बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। जब टायर की फटने की जोरदार आवाज़ आई तो अगल बगल के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली। तब इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक बस जलकर खाक हो चुकी थी। पुलिस आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जिले में संकल्प यात्रा के सिलसिले में रुके हैं। बुधवार को उन्होंने घाघीडीह सेंट्रल जेल जाकर अभय सिंह से मुलाकात की। करीब 50 मिनट उन्होंने अभय सिंह के साथ बिताए। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी 2 दिवसीय संकल्प यात्रा के दौरान सुबह भाजपा नेता अभय सिंह से मिलने घाघीडीह सेंट्रल जेल पहुंचे। ये मुलाकात और सभी मुलाकातों से अलग रही, क्योंकि हर बार कोई बड़ा नेता अगर अभय सिंह से मिलने आते थे तो भारी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचते थे। लेकिन आज जब बाबूलाल मरांडी पहुंचे उनके साथ एक भी भाजपा कार्यकर्ता नहीं था। वो अपने सचिव और बॉडीगार्ड के साथ अभय सिंह से मिलने पहुंचे और करीब 50 मिनट की मुलाकात के बाद बाहर निकले। देखिए, मैं पहले भी आया हूँ और अभय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद पूरे कोल्हान प्रमंडल में आंदोलन हुआ था, धरना हुआ था। उस समय भी हम सभी जगहों पर गए थे और उस वक्त भी हम अभय सिंह से मिले थे और आज भी हम मिले। और मैंने पहले भी कहा कि अभय सिंह को जानबूझ करके सत्ता में जो लोग बैठे हुए लोगों ने फंसाया है, क्योंकि जिस घटना में अब कदमा का केस जहां व्यक्ति उपस्थित ही नहीं और उनके ऊपर केस डाला गया, फिर मनगो का भी कब का केस क्या था, बाद में उसमें भी नाम डाला गया, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं समझता हूँ कि जमशेदपुर के एक एक बच्चा को ये पता है कि अभय सिंह को फंसाया गया है और पॉलिटिकल वेंडिक्ट होकर के उनको फंसाया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अमित मिश्रा ने घाटशिला से लेकर टाटा नगर तक निर्माणाधीन 3rd लाइन का निरीक्षण किया। अगले वर्ष जून माह तक 3rd लाइन के पूरी तरह कंप्लीट हो जाने की संभावना है। घाटशिला से लेकर टाटा नगर रेलवे स्टेशन का खासकर आदित्यपुर और टाटा नगर के यार्ड समेत 3rd लाइन का निरीक्षण रेल जीएम अमित मिश्रा ने किया। उनके साथ सीकेपी डिवीज़न के डीआरएम अरुण जे राठौर भी मौजूद थे। नवंबर तक 30 किलोमीटर 3rd लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि 2024 जून महीने तक खड़गपुर से लेकर आदित्यपुर और फिर झारसुगुड़ा तक 3rd लाइन का कार्य पूरा हो जाएगा। जानकारी देते हुए रेल जीएम अमित मिश्रा ने कहा, टाटा नगर रेलवे स्टेशन के लिए रीडेवलपमेंट कार्य में तेजी लाई गई है। नवंबर तक डीपीआर तैयार कर बोर्ड को भेज दिया जाएगा। जिन्होंने कहा, वंदे मातरम ट्रेन का परिचालन रेल मंत्रालय की दिशा निर्देश पर ही हो रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल घाटशिला से लेकर टाटा नगर स्टेशन तक 3rd लाइन का निरीक्षण कार्य अवश्य दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारी को दिए गए हैं। रेल किनारे एनक्रोचमेंट के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब जैसी जरूरत होगी राज्य सरकार से मदद ली जाएगी। ये यहाँ पे 3rd लाइन का वर्क घाटशिला से आदित्यपुर सेक्शन में चल रहा है। तो अभी जो है करीब 30 किलोमीटर का 3rd लाइन का वर्क कंप्लीट हो गया है
और दुर्गा पूजा के बाद हम लोग उसका प्री एनआई और एनआई लेने वाले हैं। तो 30 किलोमीटर का जो थर्ड लाइन का वर्क है तो नवंबर एंड तक कमीशन हो जाएगा। उसके बाद हमारे 2 मेजर यार्ड हैं, एक टाटा नगर, एक आदित्यपुर, उसमें काफ़ी मेजर यार्ड मॉडलिंग है, तो उसका भी वर्क हम लोग टेकअप करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगले साल जून तक खड़गपुर से लेकर के और आपका आदित्यपुर तक पूरी कंप्लीट थर्ड लाइन हो जाएगी। उसके साथ ही थर्ड लाइन झांसीगुड़ा तक का वर्क कंप्लीट हो जाएगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर मानगो स्थित जेपी स्कूल में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ एवं बच्चों को लोकनायक की जीवनी से प्रेरणा लेने की सीख दी गई। ये स्कूल लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम पर ही स्थापित की गई है और हर वर्ष उनकी जयंती समारोह को स्कूल प्रबंधन धूमधाम से मनाती है। मौजूद अतिथियों ने इस दौरान लोकनायक के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। जेपी ट्रस्ट के सचिव अर्जुन शर्मा ने कहा कि जिस तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश के सरकार द्वारा किए जा रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी और उनकी मुहिम से समस्त देश के युवा जुड़ गए थे, उसी तरह हमें भी हमेशा अन्याय और जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। बताइए सर। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की 121वीं जयंती समारोह का आयोजन जेपी स्कूल के प्रांगण में आज किया गया है, जिसमें जेपी स्कूल के छात्र छात्राएँ, शिक्षक शिक्षिकाएँ, अभिभावक और अभिभावक स्वरूप हमारे कुछ गण्यमान्य अतिथि बाहर से आए हैं। इस कार्यक्रम में शरीक हुए और शरीक होने के बाद लोकनायक जयप्रकाश जी के जो जीवनी है, उनकी चरित्र है, उनकी जो राजनीतिक गतिविधियाँ रही है देश के लिए, अपने समाज के लिए, उस पर उन्होंने अपना प्रकाश डाला। और हम लोग विद्यालय के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएँ भी हैं उनके इस भाव से याद करते हैं, क्योंकि उनका नाम से ही विद्यालय का नामकरण है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नाम से विद्यालय चलता है, जिसको जयप्रकाश स्कूल बोलते हैं या जेपी स्कूल बोलते हैं, इस नाम से प्रचलित है। इसकी स्थापना 1988 में कर दी गई थी। लोकनायक जयप्रकाश जी 1974 के आंदोलन में थे, उस समय हम अपने साथ उनके साथ जुड़ करके काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान हैं। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन।
specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का, और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए।